गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 15 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में जो महर्षि का उपदेश लिया गया है, प्रवचन लिया गया है, वो प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग पर महर्षि के जो प्रवचन हुए थे उसी ग्रंथ में से 188, 89, 90, 91 और 198 इन 5-6 पृष्ठों में परम पूज्य महर्षि ने इस तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक बीच में है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, पर ये व्यास जी की भगवद्वाणी की विशेषता है कि उसमें पूरे वैदिक सनातन धर्म के बातें आ जाती हैं। तो कर्मयोग को लेकर परम पूज्य महर्षि ने विशेष व्याख्या इस श्लोक के आधार पर की है। इसको आज हम लोग देखेंगे। कल प्रसंगवशात एक बात आई थी, महर्षि ने कहा था कि ये जो सीना है, मतलब आपस में सी देते हैं, तो ये मनुष्यों में ही चलता है, पक्षियों में ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है, उड़ जाते हैं वे। पशुओं में भी नहीं चलता है, देवताओं में भी ऐसा ज़्यादा नहीं चलता है। तो अब क्योंकि महाभारत को हम देख रहे हैं तो देवताओं में इंद्र के वहाँ हमारे अर्जुन भी गए थे, 5 साल संभवतः रहे थे वहाँ स्वर्ग में। तो वहाँ वर्णन आया है, कल हमने कहा था कि हम देखेंगे, प्रसंग को देख के बताएंगे। तो वर्णन आया है, तो जितना हमारी बुद्धि में था, स्मृति में था, तो हमको जो बात बताई पुजारी जी ने, वो वहाँ 2 श्लोकों में वो बात आई है, उधर हमारा ध्यान नहीं गया। तो कल हमने देखा तो वहाँ मूल बात यह है कि जब वे स्वर्ग में थे तो बताते हैं कि किसी सभा में सब लोग बैठे थे, उर्वशी भी बैठी थी, तो अर्जुन का उधर ध्यान गया उर्वशी पर। इंद्र को लगा कि इसका कुछ उर्वशी को लेकर विशेष इसकी कामना है, तो चित्रसेन जो वहाँ के मुख्य हैं उनको कहा कि तुम उर्वशी को वहाँ अर्जुन के पास भेजना। उर्वशी भी अर्जुन को बहुत चाह रही थी, तो चित्रसेन उर्वशी को लेकर गए और फिर वहाँ पर ये प्रसंग आया है कि उर्वशी ने कहा, देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं, हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुर्जन के स्थान पर नियुक्त न करो। अब वो कह रहा है अर्जुन की, तुम तो हमारे, मतलब जैसे मैं कुंती को माँ को देखता हूँ वैसे ही तुमको देखता हूँ, और वहाँ पर पुरुवंश की उर्वशी जननी है ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे। यानी मैंने किसी गलत भाव से नहीं देखा था, गलत समझ लिया था इंद्र ने, तो इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। हे कल्याणमयी अप्सरा, मेरे, अर्जुन कहता है, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ, तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। बाद में उर्वशी कहती है कि अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते, अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के ही समान होगा। तो ये जो उर्वशी ने कहा, तो इसके बाद वो तो घर को चली गई और
पांडुकुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए और पूरी घटना सुनाई। तो चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याण में वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, हे तात, तुम सत्पुरुषों की शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। हे महाबाहो, तुमने अपने धैर्य यानी इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। यानी उर्वशी का शाप तो जिंदगी भर चलता, पर उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। तो ये 2 श्लोक जो थे वो हमारी स्मृति में अंकित नहीं हुए। तो हमने पूछा कल पुजारी जी को कि आपने महाभारत पढ़ी थी क्या? बोले नहीं, वो जो सीरियल था उसमें ये बात आई थी। तो सीरियल की बातें तो अंकित हो जाती हैं और ये जो पढ़ी हुई बातें भूल भी जाती हैं। तो बात पुजारी जी की सही थी। तो महर्षि ने कहा है कि देवताओं में ये सब नहीं होता है ना, और पशु पक्षियों में नहीं होता, ये तो आप सबको पता ही है। अच्छा, आज के प्रसंग में आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का। 15 दिसंबर। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। उठना चाहिए, जागना चाहिए, समृद्धिदायी कामों में लग जाना चाहिए। यानी कल का जो पृष्ठ था, मानो कोई उसको सुनकर या पढ़कर उसको ऐसा न लगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराज ने कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से, यानी जो भगवद गीता का श्लोक था उसका महाराज ने भाव बताया कि बहुत दुर्लभ है, पर दुर्लभ होने पर भी महाराज कहा करते थे कि हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। तो जब हम लगे रहेंगे तो ठाकुर जी भी कुछ न कुछ हमारे लिए देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं ठाकुर जी। अब उसमें हमको अपना सहयोग देना है। महात्माओं का ये कहना है कि एक गाय घुस गई थी आश्रम में। अब बहुत कोशिश कर रहे थे आश्रम वाले उसको, बाहर की गाय थी निकालने की, पर वो निकली नहीं, जावे नहीं किसी कारण से। इधर से कोशिश करे तो उधर भाग जाए, उधर से कोशिश करे निकालने के, फाटक खुला रखा पर वो नहीं निकले, फाटक से बाहर न जावे, कोई कारण रहा होगा। अंत में सब लोगों ने मिलके जब कोशिश की, घेरा कर दिया कि अब तो फाटक से निकलना ही पड़ेगा, अब कहाँ जाएगी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए तो बैठ गए। अब जब बैठ गए तो दूसरी समस्या हो गई, क्योंकि खड़ी थी और तब तो उसको भगा देते। बैठ गई तो अब क्या करें। फिर 2 बल्लम ले आए और एक पीछे से एक आगे से नीचे गाय के नीचे करके, और लोगों ने उसको खड़ा किया। तो खड़ा करके बल्लम तो निकालना ही पड़ेगा, जैसे ही बल्लम निकाला वापस बैठ गई। तो महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि सहयोग हमको देना पड़ेगा। भगवान तो सब व्यवस्था कर रहे हैं हमारे आगे बढ़ने की। तो आज का पृष्ठ यही है कि आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। उठना चाहिए, जागना चाहिए और समृद्धिदायी कामों में लग जाना चाहिए। काम हमारे सामने दोनों प्रकार के हैं। समृद्धिदायी काम है, सत्संग करें, सत्संग में जो बातें सुनी उनको जीवन में उतारें, है ना, और अच्छे अच्छे जो भी कर्म हैं वो करें। पर दूसरे भी कर्म हैं जो कि व्यर्थ के हैं। तो समृद्धिदायी भूति कर्मसु यानी योक्तव्यम भूति कर्मसु यानी समृद्धिदायी, जिससे हमारा कल्याण होवे, उन कर्मों में लगना चाहिए। बाकी व्यर्थ के कर्म तो करते करते अनादि जन्मों से ये चल रहा है
एक जीव की यात्रा, और इसमें कोई कल्याण होना नहीं है। तो इसलिए उठना चाहिए, जागना चाहिए। तो उठना चाहिए, जागना चाहिए का अर्थ है कि उठे हुए तो हम हैं, पर जागना चाहिए का अर्थ है कि मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा में अभी सोए हुए हैं, उससे नहीं जाग रहे हैं। तो उसके लिए कैसे जगेंगे? तो वही सत्संग। 3-4 पृष्ठ आए थे सत्संग के बारे में। तो सत्संग ही हमको जगाएगा अपने स्वरूप में। अच्छा, दूसरी पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं, यह काम अवश्य होगा, ऐसा निश्चय करके कर्तव्य कर्म में निरंतर लग जाना चाहिए। घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। जो कष्ट से डरेगा वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। महाराज, इतनी ठंड और इतनी ठंड में कैसे सत्संग में? घबराओ नहीं ना, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। ठंड भी आवेगी, गर्मी भी आवेगी, बारिश भी आवेगी। जो कष्ट से डरेगा वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। बम्बई में परम पूज्य महाराज श्री, मुझे लगता है हम जब सेवा में रहे तो कम से कम साल में अलग अलग समय में 4 महीना तो बम्बई में आश्रम है, वहाँ फ्लैट है, आज भी है वो। तो वहाँ रुकते थे, प्रेमपुरी में सत्संग होता था, प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन। तो अब बम्बई में उपनगरों में दूर दूर लोग हैं, पर एक क्षीर सागर करके, अब उनका शरीर नहीं है, उनका रिकॉर्ड है 30 साल। महर्षि कहा करते थे, कैसी भी बारिश हो, गर्मी हो, है ना, सर्दी हो, एक दिन भी नागा नहीं किया। यानी जितने दिन महर्षि का सत्संग बम्बई में चलता था, एक दिन भी नागा। यानी भयंकर बारिश हो रही है तब भी। महर्षि क्या कह रहे हैं? घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। जो कष्ट से डरेगा वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो यह काम अवश्य होगा, ऐसा निश्चय करके कर्तव्य कर्म में निरंतर लग जाना चाहिए। महात्मा लोग तो बहुत प्रकार से समझाते हैं। कल्पना करो कि हमारी फ्लाइट है और बहुत ज़बरदस्त बारिश आ रही है, वो व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा कि जाने दो, आज ज़्यादा बारिश है। वो कैसे भी करके वो फ्लाइट पकड़ेगा। पर सत्संग के लिए ऐसा नहीं है। समृद्धिदायी कर्म में, ऊपर का वाक्य है, समृद्धिदायी कामों में लग जाना चाहिए। सो समृद्धिदायी काम सबसे बड़ा तो सत्संग ही है। सत्संग है हमारा, जो नाम जप है, जो भी हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। अब कोई व्यस्तता आ गई, घर में शादी है, तो कटौती किसकी होगी? न भोजन की कटौती होगी, न स्नान की कटौती होगी, न, है ना, ब्रशिंग की कटौती होगी। एक ही है कटौती का, है ना, जो कार्य है कि अब उसको सत्संग को या अपना जो नित्य का पाठ है उसको रहने देते हैं, है ना, उसको बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये पुस्तक हम दे रहे थे किसी को, तो किसी ने कहा कि उस दिन का पृष्ठ नहीं हो तो दूसरे दिन कर लेना। अरे हमने कहा भाई पहले से ही ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तो 5 मिनट का तो पढ़ने का है, और उसमें तुम कह रहे हो कि उस दिन का ना हो तो दूसरे दिन कर लेना। तो ये बहुत, यानी समृद्धिदायी कर्मों, समृद्धिदायी कर्म क्या है उसी का हमको नहीं पता है। समृद्धि इसी से मिलेगी। समृद्धि ये जो हम कर रहे हैं उससे लगता है कि जो भौतिक संपन्नता है ना, सुख सुविधा है, वो तो जब हमारे को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा, है ना, पैकेज मिलेगा, तो वो पैकेज और नौकरी, सुना रहे थे मुकुंद स्वामी, बच्चा आया, प्रणाम किया, बोले बेटा तुझे क्या बनना है? बोले मुझे बहुत बड़ा बनना है। तो मुकुंद स्वामी ने पूछा कि बताओ बड़ा बनना मतलब क्या बनना है तुमको? बोले वो मेरे को नहीं मालूम, मुझे बहुत बड़ा बनना है। तो मुकुंद स्वामी ने कहा कि तुम अपनी मम्मी को पूछ के आना, बड़ा बनना है का क्या मतलब है। तो गया बच्चा, पूछा मम्मी को। दूसरे दिन आया स्वामी जी के पास, बोले क्या बताया मम्मी ने? बोले बहुत बड़ी नौकरी, उसमें बहुत बड़ी तनख्वाह मिलेगी, उससे फिर हम बड़े बनेंगे। मुकुंद स्वामी ने कहा कि देखिए
यही तो इसको कहते हैं ना कि हवा में ही भांग गए। अरे बड़े बनने की अब वो परिभाषा ही नहीं रही कि भाई हम लोकोपकार करेंगे, है ना, महात्मा बनेंगे या कुछ लोग समाज के लिए काम करेंगे, बहुत बड़ी नौकरी ये आजकल की परिभाषा है। तो समृद्धिदायी कर्म क्या है, पता तो लगे ना हमको समृद्धिदायी कर्म क्या है। तो कह रहे हैं कि जो कष्ट से डरेगा वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। भले तुम अद्वैत ब्रह्म को नहीं जानते। पिछले पृष्ठ में जो बात आई तत्वतः है, तो तत्वतः तो अद्वैत ब्रह्म है, तो उसको तो हर किसी का वो विषय भी नहीं है। अच्छा, भले तुम ये नहीं जानते कि आत्मा करता है और सारा कर्म प्रकृति कर रही है, ये भी इसी अध्याय में भगवान ने बताया है। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो कर तो सब प्रकृति रही है ना, उसमें मैं कर रहा हूँ, मैं तो आत्मा है, चेतन है। चेतन तो सिर्फ प्रकाशित करता है, चेतन कुछ करता नहीं है। सूर्य जो है उगता है तो सूर्य कुछ करता थोड़ी है, उगते ही सूर्य के सब लोग एकदम उठ जाते हैं और अपना सब, है ना, क्रियाकलाप चालू हो जाते हैं। तो सूर्य कुछ नहीं करता है। ऐसे ही जो चेतन है, आत्मा है, वो तो अकर्ता है और सारा कर्म प्रकृति कर रही है। तो ये चीज़ें भले तुमको नहीं मालूम हो, भले ये बहुत बड़ी दर्शन की यानी बहुत फिलोसॉफी की बातें हैं, पर इतना तो तुम कर ही सकते हो। क्या? पर ऐसे ढंग से कर्म करो कि मोह छूट जाए। कैसे छूटेगा महाराज? एक विवेक बुद्धि धारण करो। अब वो विवेक बुद्धि भी महात्मा बताएंगे कैसे धारण करनी है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। इसलिए भगवान कर्म करने की रीति बतलाते हैं। तो ये गीता के, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। 700 श्लोक तो सब याद नहीं रख सकते हैं, वो भी याद रखने वाले लोग हैं, पर कम से कम कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन महत्वपूर्ण श्लोकों में ये तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। क्यों? क्योंकि भगवान कर्म करने की रीति जो है वो रीति इस श्लोक में बताई है। क्या रीति है? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। गीता तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। महर्षि अर्थ कर रहे हैं, अध्यात्म चित्त से, अध्यात्म चेतसा, सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म का, संन्यास्य, मयि संन्यास्य, मुझ में संन्यास करके, प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया, अध्यात्म चित्त से सब कर्मों का मुझ में संन्यास करके, और कर्म करने की रीति बतलाते हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए, निराशी ही, निराशी यानी आशाहीन, फल की आशा मत करो, ये हमको फल मिलना ही चाहिए, कर्म करो, योजना भी बनाओ कि ये फल मिले, पर फल की आसक्ति अलग चीज़ है। फल की योजना नहीं बनाओ ऐसा नहीं कह रहे शास्त्र, पर ये फल मुझे मिलना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा? समझो तुम्हारे ऐसे कोई कर्म नहीं है और वो फल नहीं मिला तो उससे तुमको दुख होगा। तो इसलिए निराशी, आशाहीन और निर्ममो, ममताहीन। ममताहीन महाराज कैसे होंगे बताएंगे महर्षि आगे। भूत्वा, होकर, युद्धस्व, तो युद्ध तो हमको, अर्जुन को युद्ध करना है, हमको थोड़ी युद्ध करना है। तो वहाँ युद्ध का अर्थ महर्षि करेंगे। अर्थात नीचे है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ, युद्धस्व यानी परिस्थितियों, हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आ रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, उनसे संघर्ष करते हुए। तो संघर्ष का अर्थ है परिस्थितियों में कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। कोई कोई तो अपना आसानी से निपट जाता है काम, कहीं कहीं संघर्ष भी करना पड़ता है। अब कल ये लेके गए थे बिहारी जी, उनको जो आए थे मेहमान, अब परिस्थिति क्या थी कि बंद कर दिया, तो अब दूसरे रास्ते से जाना है। तो हमने कहा कि
तुम तो ऐसे ही निकाल लेते उनसे, पुलिस से बात करके। अरे बोले अब कब तक संघर्ष करें उनको भी कहें, तो सीधा दूसरा रास्ता है। यानी कोई न कोई मार्ग निकाल लो। परिस्थितियों से संघर्ष का अर्थ है कि जैसी हमारी जानकारी है उन जानकारी के हिसाब से, ये नहीं कि भाई अब आज तो बिहार जी नहीं जा सकते क्योंकि सब रास्ते रुके हुए हैं, जाना है। युद्धस्व यही हमारे लिए युद्ध है। यानी प्रत्येक क्रिया में कोई न कोई कठिनाई आती है, तो उसमें कह रहे हैं कि हथियार नहीं डालने हैं, आगे बढ़ो, कर्तव्य का पालन करो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम स्कूल में थे तो एक पाठ आया था, उस पाठ में ईश्वर उसको सहयोग करते हैं जो अपना स्वयं का सहयोग करता है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे, आज का शीर्षक है आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का, तो ये युद्धस्व है। और विगत ज्वर है, तो विगत ज्वर की व्याख्या महर्षि करेंगे आगे। तो हम लोग क्रम से आज के पृष्ठ को देखेंगे, इस श्लोक में महर्षि क्या समझा रहे हैं। सबसे जो कठिन है वो है प्रथम पंक्ति, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने हमारे कर्म हैं उन कर्मों को भगवान कह रहे हैं मुझ में संन्यास करके। तो सबसे पहले महर्षि उसी को समझा रहे हैं। ये कैसे होगा? अध्यात्म चेतसा, वहाँ ठाकुर जी ने बता दिया, अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है उससे युक्त होना अध्यात्म चेता होना है। पहले तो मूल श्लोक में जो अध्यात्म चेतसा शब्द है उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो बात समझ में आ गई तो आगे का काम बहुत सरल है। अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है, कल मैं 7:30 बजे वाले में संभवतः बता रहा था कि इसी आनंद रस रत्नाकर में जो 1 जनवरी में वाक्य आया है कि और सब भूल जाए तो भले भूल जाए, पर एक बात याद रखनी है। महर्षि का वाक्य है, क्या बात याद रखनी है? अब जैसे हमको भूल गए, है ना, पढ़ा तो था पर कहाँ ध्यान में था, तो पुजारी जी ने बताया, तो बोले और सब भूल जाए तो भले भूल जाए, उसकी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, पर ये बात न भूले कि हमारे हृदय में ही इस समस्त जितना ये विश्व है उसका जो स्वामी है परमेश्वर, वो हमारे हृदय में विराजमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। तो वो जो विराजमान परमेश्वर है उसी को लेकर महर्षि कह रहे हैं कि अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है, यानी ठाकुर जी हमको अंदर से प्रेरणा करते हैं। जैसे ही हम गलत काम करने जा रहे हैं कोई हमको रोकता है, पर वो हमारी वासना इतनी प्रबल होती है कि हम कर देते हैं, तो अनसुनी कर देते हैं। यानी ठाकुर जी की जो बात है, जो अंदर से प्रेरणा आ रही है, उसको अनसुनी कर देते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अध्यात्म चेता कौन है? अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है उससे युक्त होना ही अध्यात्म चेता होना है। तो अगर अध्यात्म चेता हम हो गए तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ सब कुछ ठाकुर जी का है। तो पहले से ही वो तो समर्पित ही है, भाव होना चाहिए। एक जेठी करके महर्षि के शिष्य दंपति, डॉक्टर जेठी और आपने शायद, हाँ, तो डॉक्टर जेठी और उनकी पत्नी सतीश बाला जेठी बड़ी बढ़िया बात कहती थी। सतीश बाला जेठी बोले कि हम तो चोर हैं। कैसे? अरे बोले सब महर्षि का है ना, और हम उसमें से खर्चा कर रहे हैं। तो उसका भाव क्या है? यानी अध्यात्म चेता का मतलब उससे, महर्षि से अनुमति लेके वो जैसे कहे, है ना, मन ही मन उनसे प्रेरणा लेके। तो अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है, तो उस बुद्धि में क्या विचार आवेंगे? जो सत्संग में हम सुनते हैं, तो सत्संग में हम क्या सुनते हैं? हमारी तो मान्यता है कि ये सब मेरा है ना, ये सब मैंने कमाया है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पौत्र है, ये मेरी पौत्री है। तो ये सब जो है
ये अध्यात्म चेता नहीं है, ये गलत ज्ञान है। सब ठाकुर जी का ही है। अब ठाकुर जी की वस्तु पे हम अपना अधिकार जतावें तो दुख होना ही है। भाई चोरी करते हैं तो चोरी का दंड मिलता है, तो है ठाकुर जी का, और हम कहते हैं मेरा है। तो देखते हैं ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है हमेशा। तो अध्यात्म चेता में ही इस श्लोक का पूरा भाव आ गया। अब आगे का इतना कठिन नहीं है। क्यों? संपूर्ण कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। तो अध्यात्म चेता वाला तो कर ही देगा ना। क्यों? ये ईश्वर बाहर तो बैठा नहीं है कि कर्म उठाकर उसको दे दिया जाए। तो फिर इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझें, महाराज श्री दो दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे जल की सब तरंगे समुद्र में समर्पित हैं, पहला दृष्टांत। जैसे सूर्य की सब किरणें सूर्य में समर्पित हैं। तो दो दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं वैसे ही सबका सब कर्म ईश्वर में समर्पित है। पहले से ही वो तो ईश्वर का ही है। हम मान रहे हैं कि मैंने किया। अरे हम अभी बोल रहे हैं, आप लोग कल्पना करो, एक यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाए, वो आते हैं ना हमारे लेके, क्या नाम उनका, पदम जी है ना। अब देखो महाराज, कोई क्लॉट जो है अंदर चला गया ब्रेन में, उनको कुछ पता ही नहीं। अब वही पदम जी जो इतने प्रेम से आते थे, सब सत्संग करते थे, है ना, स्वामी जी को ये देना है। अब उनकी पत्नी क्या बता रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्वामी जी को कुछ देना है। बस खड़े हो जाते हैं स्वामी जी के सामने आके, उनको प्रणाम भी कहो कि प्रणाम करो। कहने का अर्थ है कि ये सब संचालित तो ठाकुर जी के द्वारा है, और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। एक बच्चू भाई करके थे बम्बई में। अब हम जब भी कहें कि वृंदावन आओ, स्वामी जी कहाँ फुर्सत है, कहाँ फुर्सत है, हर बार यही जवाब। अब महाराज ठाकुर जी ने क्या लीला करी। अच्छे आदमी, कोई गलत नहीं थे, सत्संगी थे, महर्षि के शिष्य। अब शरीर नहीं रहा, एक दिन फालिज लग गया, लकवा लग गया। अब क्या है? अब समय ही समय है, अब कुछ नहीं, न बोल पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं। तो ये तो सब ठाकुर जी का ही है। जो कुछ क्रिया हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, है ना, हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, संपूर्ण कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। का अर्थ क्या है? कि ये ईश्वर बाहर तो बैठा नहीं है, तो कर्म उठाकर उसको दे दिया जाए ऐसा तो बनेगा नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा क्या, कि सब कर्म ईश्वर में समर्पित है। दो दृष्टांतों के द्वारा समझा दिया महर्षि ने। क्या अर्थ हुआ? ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वैदिक सनातन धर्म की जो मुख्य बात है, मेकर भी वही है, मेटर भी वही है, बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है। कल मैंने बताया, पीटने वाला भी वही है और पिटने वाला भी वही है। पीट रहा है तो जिसको पीट रहा है वो तो अलग हो गया ना। यही तो उसकी खेल है, लीला है। दृष्टांत क्या है? हमारा मन ही स्वप्न में सब कुछ बना लेता है। स्वप्न में सुनाया होगा मैंने कि एक वो जो थे, जो शास्त्रार्थ में कभी नहीं हारे, अब वो हार गए। अब जागने के बाद भी बड़े दुखी। तो फिर महात्मा ने समझाया कि भाई तुम किसी और से नहीं हारे, वहाँ स्वप्न में तुम्हारा मन ही तुम खुद बने हुए थे, और जिसने हराया वो भी तुम्हारा मन ही था। तो ठाकुर जी ही सब कुछ बने हुए हैं। क्या कह रहे महर्षि? ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो पहुँचे हुए महापुरुष, उनको अनुभव है। हमको तो ये अनुभव प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें? इस विधा से जब हम कर्म करेंगे, मैं कुछ नहीं करता। देखिए आगे बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। एक सेवक को काम करते समय एक दिन कोई अच्छी बात सूझी, उसके अनुसार काम करके उसने स्वामी को बतलाया। अब अभी जैसे हम चर्चा हो रही थी कि 15 दिसंबर हो गया है, तो कल बोले कि ये पूरा होने जा रहा है अनिद्र सत्नाकर। तो यानी
1910 में छपा था, 19 चल रहा है, तो 9 साल से प्रतिदिन का पृष्ठ कर रहे हैं। यहाँ भी समझो 2 साल से हो रहा है, दूसरी आवृत्ति पूरी होने जा रही है। तो पूछा राम प्रसाद ने, अच्छा हमारे हृदय में ये बात तो थी कि महाभारत करके वाल्मीकि रामायण करेंगे, पर महाभारत को तो अभी बहुत समय लगेगा। तो इन्होंने कल सुझाव दिया कि वाल्मीकि रामायण कर सकते हैं, तो हमको सुझाव बहुत बढ़िया लगा। तो क्या है कि हर एक के हृदय में कोई न कोई बात आती है। जैसे आनंद रस रत्नाकर का सत्संग चल रहा है, तो कमल जो यहाँ थे उनके हृदय में ये आया कि स्वामी जी आप समझाइए हमको, पुस्तक तो आपने दे दी पर पृष्ठ पे आप कुछ बोलिए। तो फिर वो शुरू हुआ, तो धीरे धीरे उसका ये स्वरूप बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि उसको कोई बहुत बढ़िया चीज़ सूझी, किसको? सेवक को। एक सेवक को काम करते समय एक दिन कोई अच्छी बात सूझी, सबको सूझती है कुछ न कुछ, है ना। तो उसके अनुसार काम करके उसने स्वामी को बतलाया। उसे पता था कि स्वामी जी बहुत खुश होंगे, तो स्वामी ने शाबाशी भी दी। स्वामी बोले वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पर सेवक का भाव देखिए, बड़ा समझदार था वो। मैंने क्या किया, ये तो आपके प्रताप से हुआ। जब हनुमान जी को राम जी ने वो लंका का मतलब सीता का पता लगा के आए, तो मूल रामायण में है, गोस्वामी जी ने लिखा है। हमको तो रामायण की चौपाइयाँ याद नहीं है, पर वो जो लोग पाठ करते रहते हैं उनको सब कंठस्थ भी। अवधूतानंद जी को पूरी रामायण याद है। तो वहाँ आया है हनुमान जी को जब भगवान ने, है ना, शाबाशी दी तो हनुमान जी को लगा कि ठाकुर जी कर क्या रहे हैं किया तो इन्होंने सब, और है ना हमको शाबाशी दे रहे हैं। त्राही मतलब उनको अच्छा नहीं लगा हनुमान जी को। आप ऐसे मत कहिए, आपके ही प्रताप से सब हुआ, हमने क्या किया। तो इस सेवक ने कहा कि मैंने क्या किया, ये तो आपके प्रताप से हुआ। तो कुल का अर्थ क्या है कि ये जो प्रथम पंक्ति है उसमें अपना अभिमान नहीं करना है, यही बता रहे हैं। कर्म करना है, पर कर्म में जो अभिमान आ जाता है वही, उसी का अर्थ है कि हमने समर्पण नहीं किया। उस कर्म को अगर हम समर्पण कर देते तो कभी भी अभिमान नहीं आ सकता था। अब आगे की जो है बातें वो सरल हैं। निराशी मैंने बता दिया था, अर्थात आगे के लिए ये स्थिति मिलेगी या आशा मत करो। भाई हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसका ठाकुर जी को जो देना होगा, है ना, फल वो देंगे। फल की आशा भगवान पर छोड़ दो, अपने ऊपर उसे मत लो। अपना कर्तव्य कर्म करना है। बच्चे हैं, है ना, अनुशासित नहीं है, उनको अनुशासित करना है। उसके बाद भी वो, है ना, उद्दंड हैं, नहीं मान रहे हैं, अब ठाकुर जी पे छोड़ दो। पर अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करना है। क्यों? एक ऐसी उम्र आ जाती है कि अब वो न तो हम उनको पीट सकते हैं, है ना, समझा ही सकते हैं, और समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो अब क्या करोगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि समझाते रहो, प्रेम से समझाते रहो, वो छोड़ो मत, पर फल की आशा भगवान पर छोड़ दो। ये सुधरना ही चाहिए, है ना। मैं जैसे चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा ही इसको बनना चाहिए, तो ये तो अपनी मूर्खता है ना। तो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है वो वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अपने ऊपर उसे मत लो, अपने ऊपर लोगे तो दुखी हो जाओगे, इसलिए निराशी। अच्छा, निर्ममो भूत्वा का क्या अर्थ है? अर्थात वर्तमान में किसी में ममत्व करके रुको मत, आगे बढ़ते चलो। क्या होगा? ममत्व जो है वो आपको रोक लेगा। अब सूर्य का प्रेम है पौत्र के प्रति, अब वो कहे कि नहीं आप मत जाओ वृंदावन, है ना, तो ऐसे थोड़ी होगा। पर कुछ लोग हैं कि अरे भाई वो कह रहा है, इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्या पड़ा है, सत्संग छोड़ो, वृंदावन छोड़ो। तो ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। तो युद्धेश्व यानी निर्ममो भूत्वा का अर्थ है वर्तमान में किसी में ममत्व करके रुको मत। प्यार अपना देना है, वो भी हमको प्यार कर रहा है, हम भी उसको प्यार करें। व्यवहार में सब जैसा चलता है वैसे ही चलाना है, पर
जहाँ ममत्व करके हम रुक जाएंगे, है ना, आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का। उसको समझा दो, है ना, कुछ चीज़ वो चाहता है वो दे दो, उसको खुश करके वो निकल आओ। ममत्व करके रुको मत, आगे बढ़ते चलो। चलो छोड़ो, अब क्या जाना है ना, इस बार वृंदावन का कैंसिल कर देते हैं। नहीं, देखो आज जन्मदिन है तब भी आ गए, शनिवार रविवार चलना है आ गए, अब जाके जन्मदिन मना लेंगे। नहीं तो कभी कभी बीच में शनिवार रविवार नहीं आते, तो इस बार नहीं आते, क्या उसमें फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, चलना ही है वहाँ। तो ये जब तक नहीं रहेगा, ये आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है कि पीछे हट जाते हैं। जितने हमने 2 कदम आगे बढ़ाए उतने हम पीछे हट जाते हैं। तो हमारी यात्रा जो है ना, जैसे वो कोल्हू का बेल होता है, गांव में आप लोगों ने देख रखा होगा, गोल गोल घूमता है। गोल यानी घूमता क्या है, उसके वही है बेचारे की, है ना, गति। तो पूरे दिन घूम लिया पर यात्रा कितनी हुई, वहीं का वहीं रहा। पूरे दिन चला और कहीं आगे नहीं बढ़ा, तो नहीं, वो गोल गोल घूम रहा है ना। तो ऐसे ही हमारी गति 2 कदम आगे लिए और फिर पीछे हट गए तो कैसे ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ममत्व जो है वो हमको वर्तमान में रोक देगा, तो उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलो। ममत्व रखना है ठाकुर जी के प्रति, सदगुरु के प्रति, संतों के प्रति। बाकी ममत्व जो है, संसार वाला ममत्व जो है, वो हमको रोक देगा, फंसा देगा, और फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। अब अंत का युद्धस्व विगत ज्वर है। युद्धस्व का मैंने बता दिया था, अर्थात परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कर्तव्य का पालन। अर्जुन के लिए युद्ध है, और हम लोगों के लिए ये जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें कई प्रकार की बाधा विघ्न आते हैं, तो ठाकुर जी को स्मरण करके कोई न कोई रास्ता निकाल के और आगे बढ़ो। विगत ज्वर है, ये पूरे श्लोक का लबो लबाब है। विगत ज्वर है, क्या अर्थ हुआ, अर्थात जो बीत जाए, छूट जाए, उसके लिए शोक मत करो। विगत ज्वर है। ज्वर जो है, ज्वर फीवर को कहते हैं, है ना, इसको बुखार आ गया तो उसको संस्कृत में ज्वर कहते हैं। तो ये बुखार क्या है, यानी ये जो शोक करना है वो शोक ही बुखार है। तो शोक किसके बारे में होता है, अरे भाई वो इतनी, है ना, कीमती चीज़ थी और वो चली गई हमारी। जो बीत जाए छूट जाए उसके लिए शोक मत करो। रात गई बात गई, है ना, क्या अर्थ हुआ, अब उसके लिए शोक करके फ़ायदा क्या है, आगे देखो आगे क्या करना है, उसके लिए जलो मत। अच्छा, एक दृष्टांत देते हैं महाराज श्री, जहाँ कुश्ती द्वेष से नहीं दर्शकों की प्रसन्नता के लिए हो रही है, वहाँ राग द्वेष का क्या काम। तो कुश्ती तो प्राय करते हैं, टीवी पे भी आती है, तो दर्शकों के लिए ही है ना। मैच भी जो खेले जाते हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए, इसलिए खेल कहते हैं। खेल का मतलब क्या है, खेल का मतलब है कि आनंद के लिए हम खेल रहे हैं, तो खेल में राग द्वेष हो जाता है ना। पाकिस्तान हार गया क्रिकेट में, लोगों ने टीवी फोड़ दी, अब बेचारी टीवी ने क्या किया, है ना। तो ये राग द्वेष जो है उसका क्या काम, दर्शकों की प्रसन्नता के लिए खेल हो रहा था, है ना। कभी इंडिया हार सकता है, कभी पाकिस्तान हार सकता है। जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है वहाँ ज्वर कैसा। तो चलो पाकिस्तान और इंडिया की बात छोड़ो, है ना, यहाँ जो कर्म की परिभाषा महर्षि मतलब भगवान दे रहे हैं, तो वहाँ तो हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ ज्वर कैसा, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। जब आशा और ममता छूट जाएगी, निराशी और निर्मम होकर काम करोगे तो विगत ज्वर हो जाओगे। बोले महाराज ये विगत ज्वर वाला कठिन है, शोक आ जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं। राग द्वेष नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, जब ये पहले की 2 कंडीशन, क्या, आशा और ममता, फलाशक्ति नहीं है और ममता नहीं है, तो ऑटोमेटिक विगत ज्वर हो जाएगा। तब जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आशा, फल की आसक्ति और जो ममता है उसी के कारण जोर लगाना पड़ता है।
अगर ये दोनों जैसे जैसे शिथिल होगी वैसे वैसे देखेंगे हम तो आनंद में रहते हैं, है ना। तो ये आनंद में रहना ये बहुत बड़ी कला है। बिना तनाव के काम होगा। तनाव तभी होता है जब कर्तृत्व तो बड़ा बलवान होता है। मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं करने वाला हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अरे तुम हो कौन करने वाले। इसलिए अध्यात्म चेतसा यानी ठाकुर जी ही सब कुछ करवा रहे हैं, ये हृदय में रहना चाहिए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री